हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 21 वचन को। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो जय पाए, जो जीतेगा, वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैं भी जीता और अपने पिता के साथ अपने उसके सिंहासन पर बैठा हूं। हालेलुया। जो जय पाए, जो जीतेगा। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हम कैसे जय पा सकते हैं, हम कैसे जीतेंगे, हम कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, हम कैसे उन बरकतों को ग्रहण कर सकते हैं जो बरकतें परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी पे हमारे लिए रखी हैं। हालेलुया। आज हर विश्वासी को लगता है कि शायद खुदा का राज्य एक स्टोरी है, एक कहानी है। आज विश्वासी को लगता है कि शायद ये कोई रीत है कि मुझे क्रिश्चियन धर्म के अनुसार चर्च जाना है, बाइबल पढ़नी है, वचन सुनना है और घर पे आ जाना, और जैसे नॉर्मल लोग, आम लोग लाइफ जीते हैं वैसे मुझे लाइफ जीनी है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ खुदावंद एक जीत की बात कर रहा है, यहाँ खुदावंद एक राज्य की बात कर रहा है, कि सिंहासन की बात कर रहा है। और क्या बोल रहा है, जो जीतेगा, जो जय पाएगा, वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैं भी जय पाया और अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। हालेलुया। चर्च, आज आप कैसे जय पा सकते हो? आज आप कैसे उस युद्ध को जीत सकते हो? हालेलुया। अगर आप उस युद्ध में उतरे ही नहीं हो, अगर आप उस युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हो, अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरी फाइट किससे है, अगर आप अपने दुश्मन को देख ही नहीं पा रहे हो, अगर आप अपने एनिमी को देख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो एनिमी कोई इंसान नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हालेलुया। अगर हमारा युद्ध लहू और मांस से होता हम उसको देख सकते, अगर किसी इंसान से हमारी फाइट होती तो हम उसको देख सकते हैं, हम उसका सामना कर सकते हैं, हम उससे फाइट कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हालेलुया। इसलिए जो फाइट आपने जीतनी है, जिस फाइट की बात की गई, जिस जीत की बात की गई है, वो परमेश्वर ने हमें साफ साफ वचन में बोल दिया है कि जो जीतेगा, कौन परमेश्वर के राज्य में, कौन जीसस क्राइस्ट के साथ बैठ पाएगा, कौन जीसस क्राइस्ट के साथ खाना खा पाएगा, कौन जीसस क्राइस्ट के साथ स्वर्ग के अंदर आनंद में, उस महिमा में शामिल हो पाएगा, जो जय पाएगा। हालेलुया। और ये फाइट सिर्फ किसी पास्टर की नहीं है, ये फाइट सिर्फ किसी अगुवे की नहीं है, ये फाइट हर उस विश्वासी की है। ये युद्ध हर, अगर उसने तौबा करके अपने पापों से पश्चाताप करके अपनी लाइफ प्रभु को दे दी है, वो एक युद्ध में है। और युद्ध में लड़ने के लिए, युद्ध को जीतने के लिए, युद्ध को कंप्लीट करने के लिए, युद्ध को अपने हाथ में जीत को लेने के लिए, उस फाइट को जीतने के लिए आपको लड़ना होगा। और कैसे हम लड़ेंगे? आज क्या विश्वासी लड़ रहा है? हालेलुया। आज विश्वासी को पता है कि जो शैतान है वो अपना राज्य फैला रहा है, वो अपना काम कर रहा है। आज विश्वासी आराम से नाइट सो रहा है। हालेलुया। अगर आप नाइट सोते हो, अगर आप नाइट प्रेयर में नहीं हो, तो ये हो नहीं सकता कि आप अपनी फाइट को कंप्लीट कर पाओ, आप उस युद्ध को जीत पाओ। अगर आपको युद्ध को जीतना है, अगर आपको जय पानी है, अगर आपको इस धरती पे भी विजेता होना है और परमेश्वर के राज्य में खुदावंत के साथ बैठना है, आपको उस फाइट को सीरियसली लेना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए खुदावंत के वचन में लिखा है कि तुम राजा और याजक हो। हालेलुया। तुम राजा भी और याजक भी हो, जानने की खुदावंत ने तुझे एक राजे की तरह फाइट करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और जीतने के लिए बुलाया है। राजा क्या करता है? राजा क्या आराम से अपनी लाइफ को बिताता है? राजा को पता है कि अगर मैं लड़ूंगा नहीं, मैं जीत नहीं सकता, अगर मैं लड़ूंगा नहीं, मेरा राज्य कायम नहीं रह सकता। हालेलुया। तो खुदावंद ने कहा तुम राजा और याजक हो।
राजा का मतलब राजा लड़ता है, फाइट करता है और जीतता है। हालेलुया। खुदावंद ने हमें एक राजा की न्यायी अधिकार दिया है लड़ने का, जीतने का। हालेलुया। तो जब तक एक विश्वासी अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लेता, अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझता कि खुदावंद ने मुझे एक आत्मिक लड़ाई लड़ने को भेजा है, एक आत्मिक फाइट करने को भेजा है। याद रखो, हमारी लड़ाई किसी लहू और मांस से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है, किसी देश से नहीं है, किसी कौम से नहीं है। हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ है। हालेलुया। जो अपना राज्य फैला रही है, अंधकार की शक्तियां। हालेलुया। इसलिए अगर आप नाइट प्रार्थना करने वाले विश्वासी नहीं हो, अगर आप चर्च जाने वाले विश्वासी नहीं हो, अगर आप फास्टिंग करने वाले विश्वासी नहीं हो, अगर आप खुदावंद के वचन के प्यास रखने वाले विश्वासी नहीं हो, तो आप अपनी लाइफ के चैलेंज कभी नहीं तोड़ सकते, आप विजेता लाइफ कभी नहीं जी सकते, आप अपने युद्ध को, अपनी फाइट को कंप्लीट कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आपको धरती पे भी विजेता होना है, अगर आपको अपनी बरकतों को, अपनी आशीषों को जो परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती दोनों पे हमारे लिए रखी, अगर आपको उनको लेना है, आपको लड़ना पड़ेगा घुटनों पे। हालेलुया। आपको नाइट परमेश्वर के आगे जाना पड़ेगा, आपको नाइट फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि आज आपके विरोधी नाइट जाग रहे हैं। आज शैतान नाइट में लोगों को परेशान कर रहा है। जितने अटैक्स आपकी लाइफ पे किए जाएंगे नाइट, स्वप्नों के द्वारा, जादूगरी के द्वारा, हर चीज आप सो रहे हो और शैतान जाग रहा है, शैतान के लोग जाग रहे हैं। आपके विरोधी जाग रहे हैं, आप सो रहे आराम से। आप कभी उस फाइट को नहीं कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपको वो जीतना है तो आपको नाइट घुटनों पे प्रार्थना करनी होगी। अगर आपको जीतना है, आपको पवित्र दिन में खुदावंद के घर में होना होगा, वर्शिप करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी, परमेश्वर के सामने जाना होगा। हालेलुया। अगर आपको जीतना है, आपको फास्टिंग में जाना होगा। अगर आपको जीतना है, आपको परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिकल अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। जब तक आप खुदावंद के वचन के प्रति लापरवाह हो, आप एक आम इंसान की तरह बोल सकते हो कि शायद खुदा ने मुझे गरीबी में रखने के लिए ही चुना है। आप बोल सकते हो शायद खुदा ने मुझे बीमार, खुदा ने मुझे करके रखा है। आप बोल सकते हो कि शायद मेरी लाइफ में परीक्षा चल रही है। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर अगर आपकी लाइफ में परीक्षा भेजता है तो वो सालों साल नहीं चलती। हालेलुया। जो खुदा की ओर से परीक्षा आएगी, जिसको आज विश्वासी परीक्षा समझ के बैठा है, कि वो प्रार्थना नहीं करेगा और बोलेगा कोई उसके ऊपर कोई संकट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो बोलेगा परीक्षा चल रही है मेरी। हालेलुया। अगर तो आप घुटनों पे हो, अगर आप पवित्र दिन में सब काम छोड़ के चर्च में हो, अगर आप वचन के प्यासे हो, अगर आप परमेश्वर की प्यास रख के हर वो काम कर रहे जो परमेश्वर का कलाम बताता है, तो जो परीक्षा आपके ऊपर आएगी, परमेश्वर आराम से उसका रास्ता भी आपको दिखा देगा उसमें से निकलने का। लेकिन अगर आप सोए हुए हो, अगर आप प्रार्थना में नहीं हो, जागे हुए इंसान नहीं हो, आपका विवेक खुदा के लहू से जीवित नहीं हुआ, तो आप बोलो कि शायद ये खुदा की ओर से मेरी प्रॉब्लम है, तो आप गलत फहमी में हो। यहां खुदा का कलाम तथा जो जय पाए, जो जीतेगा, वो मेरे साथ सिंहासन पे बैठेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि श्रापित हर एक इंसान जो आलस से यहोवा का काम करता है। हालेलुया। इसलिए एक वचन जल्दी से हम मरकुस की पुस्तक 3 अध्याय 27 वचन। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध ना ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कैसे आप अपनी फाइट को, कैसे आप अपने विरोधी पे, कैसे उस शैतान पे आप जीत पा सकते हो। हालेलुया। यहां वचन में लिखा कि कोई किसी जोरावर के घर में, किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका अस्वाब, उसका खजाना, उसका माल कैसे लूट सकता है।
जब तक उस बलवंत को वो बांध ना ले। हालेलुया। जानने की इसमें साफ खुदावंत का कलाम बता रहा है कि हमारा जो युद्ध है वो शैतान और उसकी सेना के साथ है, और जब तक आप उसको बांध नहीं लेते, जब तक आप उसको हरा नहीं देते, आप उस पे जयवंत नहीं हो सकते। हालेलुया। यहां प्रभु ने दृष्टांत में बोला कि कोई किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल कैसे लूट सकता है, जब तक उसे वो बांध नहीं लेगा। हालेलुया। जानी कि उस बलवंत को बांधने के लिए आपको उससे ज्यादा बलवंत होना पड़ेगा। हालेलुया। आपको उससे ज्यादा सामर्थ्य होना पड़ेगा। और सामर्थ्य आएगी कहां से? सामर्थ्य बातों से नहीं आती, क्योंकि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ का है। और सामर्थ खुदा ने दे दी है हम लोगों को। सामर्थ सब कुछ खुदा ने रिलीज कर दिया है। अभी हमने उसे ग्रहण करना है, हमने उसे यूज करना है, हमने उससे फाइट करनी है या नहीं करनी, ये हम पे डिपेंड है, हमारे ऊपर है। हालेलुया। आज विश्वासी शायद सोचता है कि शायद एक अगुवे का काम है प्रार्थना करनी, शायद एक पास्टर का ही रोल है प्रार्थना करनी, शायद एक पास्टर का ही काम है फाइट करनी। नहीं चर्च, जब तक आप आत्मा में होके फाइट नहीं कर लेते, आप उस ब्लेसिंग को, आप उस जीत को, आप उस आनंद को, आप उस महिमा को नहीं देख पाओगे। हालेलुया। अगर आपको उस महिमा को देखना, अगर आपको उस जीत को देखना, अगर आपको उस आनंद में प्रवेश करना है, अगर आपको उस महिमा में जाना है, तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको जीतना पड़ेगा, आपको खुदा के वचन के साथ होके उस शैतान से फाइट करनी पड़ेगी। हालेलुया। आज विश्वासी आराम से सो रहे हैं, जादूगर आराम से जाग रहे हैं, क्योंकि जादूगरों को पता है कि नाइट में क्या कर सकते हैं। हाँ, फिर लोग बोलते हैं हमारे ऊपर जादू हो गया, हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, हमारे ऊपर ये कर दिया, हमारे ऊपर वो कर दिया। इसलिए कर दिया कि आप सोए हुए थे। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि प्रभु ने पतरस को कहा, चेलों को कहा, जागो और प्रार्थना करो। क्यों कहा प्रभु ने? क्योंकि जब हम जागते हैं, जब हमें पता है कि हमारा विरोधी हम पे अटैक करने वाला है, कब अंधकार की शक्तियां एक्टिव होती हैं, कब दुष्ट आत्माएं ज्यादा अटैक इंसान के ऊपर करती हैं। आज लोगों को लगता है कि सपने आम चीज है। आज एक विश्वासी के ऊपर सपने के द्वारा अटैक शैतान करता है। अगर जादूगर आप पे ऊपर अटैक करेंगे, वो कब करेंगे? रात को करेंगे। अगर आप रात को प्रार्थना में हो, घुटनों पे हो, अगर आप खुदा के वचन पे मनन कर रहे हो, आप वचन को दोहरा रहे हो, आप घोषणाएं कर रहे हो, ये हो नहीं सकता कि आपके विरोधी आपके ऊपर प्रबल हो जाएं और वो आपको हरा दें। हालेलुया। अगर आप घुटनों पे हो तो आपका विरोधी गिरेगा, वो शैतान गिरेगा, वो अंधकार की शक्तियां गिरेंगी। पर अगर आप आराम से सो रहे हो कि कोई बात नहीं, मेरा पास्टर, मेरा अगुवा प्रार्थना कर रहा है, तो आज तक आप फाइट नहीं करते, आप उन बरकतों को, आप उन ब्लेसिंग्स को नहीं रिसीव कर सकते। हालेलुया। तो यहां क्या लिखा है? अगर आपको किसी का घर लूटना है, किसी बलवंत का माल लूटना है, तो आपको उस बलवंत को पहले बांधना पड़ेगा। अगर इस शैतान के राज्य को, शैतान के किंगडम को आपको खत्म करना है और खुदा के राज्य में आपको प्रवेश करना है, उस सिंहासन तक पहुंचना है, उस खुदा के अनुग्रह में जाना है, उस महिमा के अंदर जाना है, तो आपको खुदा के वचन को सीरियसली लेना पड़ेगा। और वचन ये बताता है कि हमें प्रार्थना करनी है, वचन ये बताता है कि हमें फास्टिंग करनी है, वचन ये बताता है कि हमें पवित्र दिन में परमेश्वर के घर में वर्शिप करनी है, वचन ये बताता है कि हमें हर हाल में परमेश्वर के आज्ञाकारी रहना है। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं लाइफ जीते हो, जब तक आप फाइट नहीं करोगे, आप नहीं जीत पाओगे। हालेलुया। आप फिर बोलोगे शायद जीसस क्राइस्ट एक कहानी है, शायद आज से 2025 साल पहले, 24 साल पहले ही खुदावंद काम करता था, आज वो काम नहीं करता। खुदावंद युग युग एक जैसा प्रभु है, युगान युग एक जैसा खुदावंद है। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, उसकी सामर्थ आज भी वही है। लेकिन आज इंसान बदल गया है, आज इंसान के पास टाइम नहीं है खुदा के आगे जाने का, पवित्र दिन में चर्च जाने का। 100 बहाने हैं। बारिश अभी पता नहीं कहां है और बोलते हैं बारिश आ गई, चर्च नहीं।
अगर गर्मी ज्यादा हो गई चर्च नहीं है विश्वासी, अगर सर्दी ज्यादा हो गई चर्च नहीं है विश्वासी, बारिश आ गई चर्च नहीं है विश्वासी। हाँ, आज किसी के पास 100 बहाने हैं। इस कारण एक विश्वासी वो जीती हुई लाइफ, वो जय पाई लाइफ नहीं जी पा रहे। हालांकि जिस दिन आप हर हालात में खुदा के साथ वफादार रहोगे, हाँ, हर हालात में खुदा के साथ अड़े खड़े रहोगे, हर हालात में पवित्र दिन के प्रति, पवित्र दिन में परमेश्वर के घर में होगे, जब आप वचन को अपनी जिंदगी का आधार मान लोगे, वचन को अपनी जिंदगी लाइफ का मेन हिस्सा बना लोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप जय पाओगे, खुदावंद अपने साथ आपको बिठाएगा। हालेलुया। उसका वादा सच्चा है, वो वादों का सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। उसके प्रॉमिस सच्चे हैं, लेकिन वो अपने वचन से बाहर आके आपको कुछ नहीं दे सकता। अगर आपको कुछ लेना है खुदावंद से, तो आपको परमेश्वर के वचन के अंदर आना पड़ेगा। हालेलुया। लिखा, जो जय पाए, जो जीतेगा, वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा। जीतोगे कैसे? आराम से पूरी नाइट सो के जीतोगे कैसे? हाँ, पूरा दिन अपने पेट के लिए, अपने काम के लिए भाग के, अपने पेट को भरने के लिए, बस यही लाइफ। हाँ, कैसे जीतोगे आप जब सिर्फ आप खाने के पीछे ही भागोगे? हालेलुया। आपको लग रहा है कि मुझे हाँ खाने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए चर्च, कि आपकी बॉडी आपके खाने से जीवित रहती है, लेकिन आपके अंदर जो परमेश्वर ने आत्मा रखा है, परमेश्वर ने अपना श्वास डाला है, उसको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। जब आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन को पूरा करते हो, इस वचन को ग्रहण करना शुरू करते हो, पूरे करने का मतलब, अगर वचन में लिखा है कि तू पवित्र दिन को पवित्र जान के याद रख, और पवित्र दिन में अपने पैरों को अपनी मर्जी करने से रोक, तो जो आशीषें मैंने अब्राहम को दी, इसहाक को दी, याकूब को दी, वो आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। हाँ, अगर वचन आपको पता है, आपने प्रैक्टिकल जीना शुरू कर दिया कि पवित्र दिन में मुझे अपने पैरों को अपनी मर्जी करने से रोकना है, तो कोई दुनिया की ताकत आपको अब्राहम, इसहाक और याकूब की बरकतें लेने से नहीं रोक सकती। हाँ, लेकिन अगर आप इस वचन को मानने वाले हो, इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा कि जो मुझे प्यार करता है, मेरे हुक्मों की, मेरे वचनों की वो पालना करेगा, मेरी आज्ञाओं को वो मानेगा। जो मुझे प्यार करता है, प्रभु ने कहा, मेरी आज्ञाओं को वो मानेगा। आज मुंह से हम जितना मर्जी कहें, हम खुदा पे विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम खुदावंत पे विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है कि परमेश्वर है, इसीलिए तो वो भाग जाती है, इसीलिए तो वो खुदावंत की हुजूरी से भागती है। और वचन में लिखा विश्वास तुम लोग भी करते हो, लेकिन जैसे दुष्ट आत्माएं अपने आप को खुदावंत के अधीन नहीं उन्होंने किया, ऐसे अगर हमने अपने आप को खुदावंत के अधीन नहीं किया, तो उन दुष्ट आत्माओं में और हम में क्या फर्क है? उनको भी पता परमेश्वर है, उनको भी पता जीसस क्राइस्ट है, उनको भी पता जीसस क्राइस्ट के नाम से हमें जाना पड़ेगा, वो भी भागती हैं। इंसान भी आज खुदावंत की हुजूरी से भागता है, तो क्या फर्क है? कैसे जीतेगा इंसान? हालेलुया। जब तक आप अपनी विल पावर से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, जब तक आप अपनी मेहनत से ब्लेसिंग लेने की कोशिश कर रहे हो, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से ब्लेसिंग लेने की कोशिश कर रहे हो, आप उस ब्लेसिंग को नहीं ले पाओगे जो खुदावन ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। तो अगर आपको उस महिमा में प्रवेश करना है और इस धरती पे भी एक जीती हुई, एक जय पाई लाइफ जीनी है, तो आपको फाइट करनी पड़ेगी। और वो फाइट कैसे करनी है? घुटनों पे प्रार्थना के दौरान, फास्टिंग के दौरान, चर्च में जाके वर्शिप करके, 24 घंटे खुदाबंद की हजूरी में रह, तो खुदाबंद आपको वो ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है। खुदाबंद अलाउ कर चुका है, खुदाबंद ने सब कुछ पूरा कर दिया है, हर चीज को उसने आपके लिए अलाउ कर दिया है। अगर आप बोलोगे प्रभु मुझे फाइनेंशियली ब्लेस करना है, वो बोलेगा ठीक है मैं करूंगा। अगर आप बोलोगे खुदावंद मुझे बीमारी से छूटना है, खुदावंद कर चुका है सब कुछ, क्योंकि उसके वचन लिखे उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। लेकिन करना क्या पड़ेगा? आपको खुदा के वचन के अनुसार फाइट करनी पड़ेगी।
हालेलुया। खुदा के वचन के अनुसार युद्ध लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो जय पाएगा, और जय कौन पाता है? जो फाइट करता है। जीतता कौन है? जो लड़ता है। जो आराम से सो रहा है वो कभी जीत नहीं सकता। हालेलुया। अगर किसी शहर को पता हो, किसी राज्य को पता हो कि पास वाला शहर या पास वाला राज्य, कोई स्टेट मुझ पे हमला कर रही है, अगर वो आराम से उसके नागरिक सो जाए, उसका राजा सो जाए, तो क्या वो बच जाएंगे? क्या वो जीत जाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। अगर वो अलर्ट नहीं, अगर वो तैयार नहीं, अगर वो फाइट के लिए तैयार नहीं, अगर उनके अपने वेपन लेके खड़े नहीं है सामने, तो वो कभी फाइट नहीं कर पाएंगे, ना जीत पाएंगे। हालेलुया। इसलिए कलीसिया, आपको जागना है, आपको घुटनों पे आना है, आपको चर्च में वर्शिप करनी है, आपको पवित्र दिन के प्रति लापरवाह नहीं होना। जितना आप अपनी जिंदगी में वचन को पूरा करेंगे, उतना आप अपनी लाइफ की हर फाइट को जीतते जाओगे। हालेलुया। जीतने के लिए आपको खुदा के कलाम की जरूरत है। खुदा के वचन को पढ़ो, उसको सुनो, उसको समझो कि मुझे करना क्या है, पवित्र दिन में क्या करना है, मुझे कहाँ होना चाहिए पवित्र दिन में। आज किसी के घर में कोई मैरिज आ गई, वो कहाँ पवित्र दिन में? मैरिज में है। कोई फंक्शन आ गया पवित्र दिन में, वो इतना नहीं बोल सकते रिश्तेदारों को कि मैं पवित्र दिन में इस फंक्शन में नहीं आ सकता हूँ। वो पवित्र दिन मिस करेंगे, खुदा की हजूरी को मिस कर देंगे, और कहाँ जाएंगे? फंक्शन पे। आज विश्वासी लापरवाह हैं, आज कलीसियाएं लापरवाह हैं, इसलिए वो हरे हुए हैं, इसलिए वो अपनी फाइट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, इसलिए चैलेंज पे चैलेंज उनकी लाइफ के सामने है, और वो सोच रहे हैं कि शायद मेरे साथ हो क्या रहा है। हाँ, आप अच्छे हो सकते हो अपनी लाइफ में, आप बहुत अच्छे हो सकते हो, आप अपने स्वभाव से, अपने कामों से बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप वचन को प्रैक्टिकल नहीं जियोगे, आपका अच्छा होना आपको जता नहीं सकता। आपका अच्छा होना आपको खुदा के उस राज्य में प्रवेश नहीं करा सकता। आपका अच्छा होना आपके कर्षों को नहीं तोड़ सकता। आपका अच्छा होना आपके एनिमी को नहीं मार सकता, आपके एनिमी को नहीं हरा सकता, क्योंकि आपका एनिमी शैतान है, आपका एनिमी दुष्ट आत्माएं, आपके एनिमी स्पिरिट आत्माएं हैं। उन आत्माओं को कैसे आपका अच्छा होना, आपका स्वभाव हरा सकता है? हालेलुया। इसलिए आपको अगर जीतना है, आपको अगर परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करना है, आपको अगर खुदा के ग्लोरी में जाना है, तो आपको वचन को पूरा करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने जब तौबा करके खुदा को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया था, मैं युद्ध में शामिल हो चुका था, मैं एक फाइट में आ चुका हूं, और उस फाइट में मैं आराम से नहीं सो सकता हूं। उस फाइट में मुझे तैयार रहना पड़ेगा। उस फाइट में मुझे युद्ध के लिए निकलना पड़ेगा। और जब आप लड़ोगे, आप जीतोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। आप जब वचन के अनुसार लड़ोगे, याद रखो, लड़ना है कैसे? कायदे से, वचन से। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पौलुस ने कहा, यदि कोई पहलवान बिना कायदे के लड़ता है, बिना रूल्स के लड़ता है, वो उस कुश्ती से, उस अखाड़े से बाहर कर दिया जाता है। आपको लड़ना कैसे है? इस परमेश्वर के कलाम को लेकर लड़ना है, इस परमेश्वर के वचन को लेकर लड़ना है, इस परमेश्वर के वचन के अनुसार फाइट करनी है। जब आप वचन के अनुसार प्रैक्टिकली जीना शुरू कर दोगे, आप अपने चैलेंजों को टूटता हुआ देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। आप अपनी फाइट को जीता हुआ देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। आप अपनी ब्लेसिंग को, आप अपनी बरकतों को अपने हाथ में, अपनी लाइफ में देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। मैं आपको सच, हालेलुया। तो खुदावन तैयार है आपको उस सिंहासन पे बिठाने के लिए। खुदावन तैयार है अपने साथ आपको बिठाने के लिए। खुदावन तैयार है आपको धरती और स्वर्ग की बरकतें देने के लिए। खुदावन तैयार है आपकी लाइफ से कर्षों को तोड़ने के लिए। क्या आप तैयार हो उस फाइट में जाने के लिए? क्या आप तैयार हो उस लड़ाई को लड़ने के लिए? हालेलुया। क्या आप तैयार हो घुटनों पे आने के लिए? क्या आप तैयार हो फास्टिंग के लिए? क्या आप तैयार हो चर्च जाने के लिए? हालेलुया। अगर आप तैयार हो तो आपकी जीत 100%, 100% पक्की है यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, अनुग्रहकारी यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता, तेरे कलाम में लिखा है, तूने कहा जो जय पाए, जो जीतेगा
वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैं भी जीता और अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। मेरे परमेश्वर, तेरा वचन बताता, तूने कहा मैंने तुम्हें जाजक, राजा और जाजक ठहराया। मेरे परमेश्वर, तूने हमें राजा भी और जाजक भी बनाया। मेरे परमेश्वर, एक राजा लड़ता है प्रभु और वह जीतता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे खुदावंद तेरा वचन बताता है मेरे परमेश्वर, आज का वचन प्रभु जिनकी जिंदगियों में प्रभु जी ये बोया जाए मेरे परमेश्वर। जो लोग इस वचन को सुने मेरे परमेश्वर, जो इस लोग इस वचन के अनुसार मेरे प्रभु जी अपने हृदयों को तैयार करें प्रभु जी। जो लोग प्रभु अपने वो वेग को, अपने मन को अच्छी जमीन की तरह इस वचन को लेने के लिए तैयार करें प्रभु जी। आज का वचन उनकी जिंदगियों में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में 100 गुना फल लेके आए प्रभु जी। तेरे लोग प्रभु जी अपनी जिंदगी, जिस लाइफ की जिस भी फाइट में प्रभु लड़ रहे मेरे परमेश्वर, जिस भी लड़ाई में लड़ रहे मेरे परमेश्वर, वो जीते यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। प्रभु तेरा वचन उनकी जिंदगियों के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ब्लेसिंग का कारण हो प्रभु जी। आज के वचन की सामर्थ्य से प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रभु जी खुदावंद उस युद्ध में प्रभु जीत पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे परमेश्वर, तेरे लोग समझ पाए कि उन प्रभु जी हमें लड़ना होगा मेरे परमेश्वर। ये युद्ध किसी इंसान से नहीं है प्रभु जी। तेरे लोग जी समझ पाए प्रभु जी कि हमारा युद्ध शैतान और उसकी सेना के साथ है प्रभु जी। आए खुदावन, तेरे लोग तेरे वचन के शस्त्र वस्त्रों को पहन ले मेरे परमेश्वर पिता, और तेरा वचन यीशु मसीह के नाम में तेरे लोगों को जयवंत करे मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा दास होने के अधिकार से तेरे लोगों को आशीषित करता हूँ प्रभु जी, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं तेरे लोगों को बरकत देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे लोग यीशु के नाम में जयवंत हो जाए मेरे प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा उन्हें जीत दिलाए यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन यीशु मसीह के नाम में जितने लोग सुने प्रभु जी, उनकी जिंदगियों में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में 100 गुना फल लेके आए। मैं तेरा दास होने के अधिकार से उनको आशीषित करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे। इस वचन, सामर्थ्य वचन के द्वारा आप जयवंत हो, आप उस जीत को ले सको, आप उस फाइट में अपने आप को जीता हो देख सको। मैं आपको आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। सबको जय मसीह की।